ओके, तो वीडियो का नाम है द ट्रूथ अबाउट इंजीनियरिंग। और दरअसल ये AIB ऑनेस्ट की जो वीडियो है, ऑनेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस, तो उसका ये जो दूसरा चैनल है उस पर इसकी एक क्लिप है 3 मिनट 39 सेकेंड की, इसको अपलोड किया गया है। इसमें कैरेक्टर बताता है कि वो अगर मिडिल क्लास से है तो उसको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो दरअसल हम पहले वीडियो को देख लेते, फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे। देन उसमें क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी और एक हार्ड रियलिटी, एक हार्श रियलिटी होगी, जो तो देख लेते हैं। देन उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। What are your strengths and weaknesses? सर, ये सबसे चूतिया सवाल है सर। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं। In English, please. I'm telling you. Why will I tell you? इन इंग्लिश किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो आपकी इंग्लिश ही देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं। माना हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी दोनों है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो हम जिस तरीके से इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं उस तरीके से हिंदी को भी हमें समझना चाहिए। दैट्स व्हाट आई सेड ओनली। My weaknesses. मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के नाम पे बताऊंगा। जैसे English. I'm a perfectionist. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर ये कोई बनाकर पेश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये अपनी दिल की बात दरअसल जाहिर कर रहा है, क्योंकि ऑनेस्ट है। तो व्हाट कैंडिडेट्स थिंक अबाउट व्हेन दे डूइंग इंटरव्यूज़, तो उसके बारे में। देन लेट्स वॉच इट। मैं वर्कोहॉलिक हूँ। मैं क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आज कर, ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था। और फर्स्ट ऑफ ऑल के इसकी आवाज़ में जो जैसे लग रही है ना, जैसे आवाज़ बैठी हुई है, उससे लगता है कि अगर इससे पहले भी रीटेक्स हुएंगे तो उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड अपनी एक्टिंग के साथ जो डायलॉग्स है उनको डिलीवर किया होगा। और इसकी ऑलमोस्ट हर वीडियोस के अंदर कोई ना कोई एक सीन होता है जिसके अंदर ये पूरी तरह से अपने आप को झोंक देता है। एंड जस्ट लॉर्ड मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस। हमारी महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार। उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इस फ्लो को रोकना थोड़ा सा। बट कहने वाली बात यह है कि इंग्लिश तो हम सबको आती है ऑलमोस्ट, हम सब इंग्लिश समझ लेते हैं। और कुछ अपने आप के अंदर, यानी कि अगर हम बोलते हैं तो अपने आप से बोल भी लेते हैं। बट हम उतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि हम किसी के सामने बोलें। अगर हम इस लेवल का हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम किसी के सामने बोल लें तो फिर क्या है ये, क्योंकि इंग्लिश तो हम सबको आती है ऑलमोस्ट।
हम इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश मूवीज़ हम देख लेते हैं, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, समझना आता है सब कुछ, बट हमें बोलने में थोड़ा सा रहता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन में हमारे वर्ड करेक्ट निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो कभी कभी तो लोग हंसते हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गैदर नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से होती हैं चीज़ें, हम बोल नहीं पाते, हमारे कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होता। हमारे स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, यू नो। तो या वॉट एवर यू से, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश, सर. वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. Yellow sir, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में. अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन? आपने ये वीडियो, ओरिजिनल वीडियो देखी है तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था, एंड ही जस्ट किक्ड आउट. तो दरअसल एक कॉमेडी वे पर वीडियो बनाई हुई थी, ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो उसका था कॉमेडी का था, क्योंकि ऑनेस्ट था. AIB के ऑनेस्ट बहुत शानदार होते हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लीजिए जाकर. तो अब मैं आपके लिए बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट इंजीनियरिंग. यहाँ पर ये सभी एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया का है इसी तरीके से वर्क करता है, इसी तरीके से काम करता है कि हमारे यहाँ पर ऑलराउंड स्किल्स पर काम नहीं किया जाता है. हमें सिर्फ वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो पहले से कोर्स के अंदर हैं, जो हमारी बुक्स के अंदर हैं. तो मैं आपके लिए बता दूं कि हर इंसान एक तरीके से ट्रेन नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम जानते हैं. तो हर इंसान एक सा नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम उसको एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते ना. तो हम क्यों ना स्टडी के अलावा स्किल्स पर काम कर सकते हैं. स्टडी ज़रूरी है नो मैटर व्हाट इट इज़, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्टडी. स्टडी के साथ आप फोर्स नहीं कर सकते ना कि आपको स्टडी में इतना ही स्कोर करना है, फिर अपनी ज़िंदगी भूल करके जो बच्चों की ओरिजिनल लाइफ होती है बचपने में उसको भूल करके कंपटीशन की तैयारी करेंगे. दैट्स नॉट हाउ यू ट्रीट योर चिल्ड्रन लाइक दैट, यू नो. स्किल पर वर्क कराना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है. क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी किसी भी स्कूल में चले जाइए, स्कूल के नाम पर टीचर्स भर दिए गए हैं, देन वो और सारे बच्चों को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं. कोई बच्चे डिफरेंट हैं, कोई नहीं है डिफरेंट. तो एक ग्रुप ठीक है, कुछ बच्चे डिफरेंट है, उनमें से कुछ 1-2 बच्चे डिफरेंट है, तो उनको वैसे अलग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है. वो सब एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं, पीछे से टीचर चाबुक मारता है, देन सब मिमियाते हुए आगे बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. तो फिर इससे बच्चे ग्रो नहीं करेंगे. वो पढ़ना तो सीख जाएंगे बट लाइफ में कुछ कर नहीं सकेंगे. ये हमेशा होगा और आप हमेशा देखेंगे कि ये होगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पढ़ो, उससे ज़्यादा नंबर लाना है, ग्रेड्स पर काम करो, परसेंटेज अच्छी आना चाहिए. आजकल सब परसेंटेज का खेल है. परसेंटेज लाने वाले बच्चों को अगर आप यहाँ मेरे सामने बैठा कर साबित करवा दें कि वो जितने परसेंट लाएँ उस लायक हैं या नहीं हैं, नहीं करवा सकते. क्योंकि मैंने बहुत हैवी परसेंटेज 90s की रैंक में, जो 90 होता है उसके रैंक में परसेंटेज लाने वाले बच्चों के अंदर भी बहुत सारी कमियां देखी हैं. फिर आपको थोपा जाता है कि बस सब कुछ पढ़ के भी यही हो, यहीं बैठे हो, कुछ नहीं कर रहा हो. तो इसमें उसकी क्या गलती है? आपका शुरू से माइंडसेट नहीं किया गया था कि आपको करना क्या है, या आपकी स्किल पर काम किया जाता, या फिर आपको जो चाहिए था उसके ऊपर काम किया जाता, देन फिर आप कुछ बन पाते ना आगे चल के. पर आप नहीं बन पाए हो तो इसमें लोग आपको दोष देंगे. आपने पढ़ लिया, आप पास हो गए, अब आप सब कुछ करके घर ही बैठे हो, देन व्हाट? कहीं जॉब मांगने जाओ तो वो एक्सपीरियंस मांगने जाओ, तो अब एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से जब जॉब ही नहीं मिलेगी पहले तो. फिर एक्सपीरियंस है तो उनको कागज़ पर दिखाओ. कहीं छोटी जगह पर काम कर रहा हो तो वो मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो जगह थोड़ी जगह गिनी जाएगी. आपको एक्सपीरियंस 4 साल का है पर वो नहीं गिना जाएगा वहाँ का. कोई बड़ी कंपनी से एक्सपीरियंस का लाओ, फिर उसके बाद से आप देखोगे फिर रिश्वतें शुरू होती हैं, देन फिर ले देकर काम कर लो, ये हो जाता है. इसी तरीके से हमारे यहाँ वो चलता रहता है. एंड देन मिडिल क्लास वाला वहीं बीच में काम करना है, और भी चीज़ें देखना है, उम्र निकल रही है, फैमिली, देन बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. टिल देन, पीस आउट.